ये निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनसे बदला लिया जाए। इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। मालेगांव बम धमाका मामले में पूर्व एटीएस अधिकारी ने एक बड़ा दावा किया है। आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने यह सनसनीखेज दावा किया है कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 31 जुलाई को ही महाराष्ट्र के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला आया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। पूर्व एटीएस अधिकारी के इस खुलासे के बाद ही बीजेपी भड़की हुई है और कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इस मामले में क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार से देश में भगवा आतंकवाद के नैरेटिव या विमर्श को फैलाने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने की थी और जिस प्रकार से खास करके गांधी परिवार की चेष्टा थी कि हिंदुओं को अपमानित किया जाए और कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की यह तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। कल मालेगांव ब्लास्ट पर जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का, उसके पश्चात यह विमर्श, यह नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है। मगर आज उसमें 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। 2 new developments have come up in the Malegaon blast today. Both of them are political developments which have shed new light in this. 2 विमर्श आज उभर के आए हैं। पहला विमर्श है मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान जो एटीएस थी जिसने इन्वेस्टिगेट किया, उस एटीएस के एक अधिकारी जिनका नाम है महबूब मुजावर, उनका एक खुलासा आज हुआ है। वह खुलासा बहुत ही चौंकाने वाला है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूब मुजावर के इस खुलासे के विषय में बातचीत होगी और दूसरा, राहुल गांधी जी के कहने पर पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता, ने जिस प्रकार का बयान दिया है, कल भी दिया और आज भी दिया है, उस पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। पहले महबूब मुजव्वर जो कि एटीएस अधिकारी रहे, 2008 में मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट होने के पश्चात जो जांच समिति गठित की गई थी, उस जांच समिति के एक अहम हिस्से थे। उनके वक्तव्य के विषय में बात करते हैं। आज ही सुबह उन्होंने खुलासा किया है, महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आप बार बार मुझसे पूछ रहे होंगे कि मैं गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था, ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए हुए भाषण में बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि एक बहुत बड़ा नेता है जिसने अमेरिका में जाकर वहां के जो खुफिया तंत्र है वहां कहा था कि हमें सिमी से बड़ा खतरा
हिंदू आतंकवाद से है आज हिंदुस्तान में। और आप भी जानते हैं वो बड़ा नेता कौन है जिसने यूएस के एम्बेसडर से कहा था कि हिंदू आतंकवाद आज हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सिम्मी भी उसके सामने बौनी है। तो स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए। अब आपको हम महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर की वो पूरी बातचीत सुनाते हैं जो उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत से की है। उन्होंने क्या कहा है ये सुनिए। महबूब मुजावर खुद जुड़ गए, पूर्व एटीएस अधिकारी हैं और अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। महबूब मुजावर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं सबसे पहले उस जांच के बारे में आपसे जानना चाहूंगा जो एटीएस की टीम की ओर से की जा रही थी, क्योंकि आपने जो खुलासा किया ये बहुत चौंका देने वाला है। जैसा कि आपने बताया कि मोहन भागवत को फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। जरा उस एटीएस की जांच के बारे में बताइए और क्या इंस्ट्रक्शंस आए थे बतौर जांच अधिकारी आपको, आप वो भी बताइएगा सर प्लीज। दिलीप पाटीदार और संदीप डांगे, ये लोगों को इनके बारे में मेरे को इन्वेस्टिगेशन का कुछ पार्ट दिया गया था और मेरे को महाराष्ट्र से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दी गई थी। तो वो तपास मैंने किया है, उसके बारे में मेरे को मालूमात है। उसके अलावा माननीय मोहन भागवत जी को उन्होंने मेरे को अरेस्ट करके पकड़ के लाने को बोला था और ये सब ऑन रिकॉर्ड था, पूरा रिकॉर्ड पे था। मगर वो लोग बता रहे थे कि ये एटीएस में है नहीं। अभी जब ये 7-8 साल पहले जब टाइम्स नाउ ने मेरी मुलाकात ली थी, मेधा प्रसाद बोल के जो पत्रकार थे उन्होंने लिए थे, तब वो बताए थे कि हमारा है ही नहीं, एटीएस का है ही नहीं। मगर मेरे को लिखित में ऑर्डर थी, डेपुटेशन पे लिया गया था। 8 महीने मैंने वहां पे काम किया, तो झूठ काम करने के लिए लगाए थे, तो मैंने नहीं किया। नहीं करने से मेरे पे एक झूठा गुना दाखिल करके मेरे को अरेस्ट किया गया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके अंदर मेरा पूरा करियर तबाह हो गया। आज तक मैं वैसे ही रिटायर हो गया। जब उन्होंने अरेस्ट किया तो मेरे को सस्पेंशन में ही रिटायर हो गया। मैं परमवीर सिंह और उसके हायर अथॉरिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं मेरे को जो आदेश था, लिखित में आदेश था, मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, सर्विस सीक्रेट फंड से मेरे को पैसे दे के काम के लिए भेजा था और रोज मैं उनको सुबह शाम दोपहर उनके इसके अंदर रह के उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा था मैं। और उन्होंने मेरे को संकट में डाला, इसलिए डाला कि मैंने उनका झूठ काम नहीं किया। सब में बड़ी बात यह थी तो मोहन भागवत को लाओ, ऐसा उनका आदेश था, तो मैंने नहीं किया। वो झूठ था, वो बहुत भयानक था मेरे लिए, वो मेरे जिंदगी में सब में बेकार बात थी वो, तो मैंने नहीं किया। तो उनको लगा कि इसको सब बातें मालूम है, इस वजह से उन्होंने मेरे पर झूठा गुना दाखिल किया, जबकि मैं ये तपास में पर स्टेट में था, महाराष्ट्र में नहीं था। मैं पर स्टेट में था तो ही मेरे पर ऐसा किया इन्होंने। मेरे को बहुत तकलीफ दी है।